तो स्टार्टिंग में यून बोलता है कि यार तुम लोग हार नहीं मानने वाले तो ठीक है, मैं भी तो जिद्दी हूँ, मैं भी नहीं हार मानने वाला। तुम लोग इस स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवर करने वाले हो ना, तो ठीक है, तुम्हारे पास जो भी है ना वो मैं पूरी तरह से एब्जॉर्व कर लूंगा और अपनी पूरी पावर से एब्जॉर्व करने लगता है। बाकी के बंदे शॉक हो जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर हमें दूसरे सेट के बंदे को दिखाया जाता है, यानी कि अलग अलग स्पिरिट स्ट्रीम होता है जहाँ पे कि अलग अलग सेट के डिसाइपल अपने कल्टेशन यानी कि उस स्पिरिचुअल एनर्जी को डिवर करने लगते हैं, यानी कि एब्जॉर्व करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये धीरे धीरे कम क्यों हो रही है। फिर वो जो पूरी गुफा है वो हिलने लगती है। एक बंदा बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, यहाँ पे तो अर्थ क्यों आ रहा है, यहाँ से भागो। और बाकी के बंदे भागने लगते हैं। तभी हमें गुफा के बाहर जो एल्डर यांग है उसको दिखा जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ये कायन सेट के गुफा के बाहर फ्लो क्यों कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता। ये जो कायन सेट के डिसाइपल है ये क्या इतने पावर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी है इसे डिवर कर रहे हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कर रहे हैं। फिर जो शॉर्ट सेंस होता है वो बोलता है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, ये जो लिंक यांग जी है वो सही में अपनी जगह से मूव कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। जो चौथी एल्डर होते हैं यानी कि कायन सेट के जो चौथी एल्डर होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये जो स्पिरिट स्प्रिंग है ये पूरी तरह से सूख जाएगा, ये नहीं हो सकता। फिर जो एल्डर लीशान है वो बोलता है कि एक मिनट, जो एल्डर यांग है वो कहाँ गए। बाकी के एल्डर बोलते हैं कि हाँ यार अभी तो यही था, वो कहाँ चला गया। फिर शीर से पता है हमें यही को दिखाया जाता है जिसका कि ब्रेक थ्रू होने वाला होता है, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलम के सीधे सेकंड लेवल पे होता है और लगातार उसका ब्रेक थ्रू ही होने लगता है और लगातार होने लगता है। फिर किंजू को दिखाया जाता है, वो बोलते हैं कि यहाँ भी चल के रहा है, इतना इंटेंस मैजिकल विंड ये तो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। फिर उनका पूरी तरह से काम खत्म हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन खत्म हो जाती है। वो हंसते बोलता है कि फाइनली जो एब्जॉर्प्शन है वो खत्म हो चुकी है। फिर सिस्टम से फाइनल नोटिफिकेशन आते हैं कि होस्ट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलम के जो छठा स्टेज है वहाँ भी ब्रेक थ्रू किया है। फिर यून बोलता है कि अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है। फिर वो खड़ा होता है और नीचे देखता है और बोलता है कि यार मैंने पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी एब्जॉर्व कर ली है और मैंने लगभग पूरे सेट की स्पिरिचुअल एनर्जी डिवर कर ली है, यानी कि एब्जॉर्व कर ली है। एक सेट की छोड़कर, यानी कि हमारे कायन सेट की छोड़कर, जैसे कि हमारे जो फेले डिसेबल है यानी कि हमारे साथी डिसेबल है उसको थोड़ा बहुत फायदा मिले। फिर शीट से बताए हमें उसी बंदे को देखा जाता है जिसने कि उस ट्रेजर की मदद से सबसे पहले जो एनर्जी है वो डिवर करना चालू की थी। वो बंदा बोलता है कि यार गया, अभी कुछ नहीं होने वाला। वो पूरा बेहोश हो जाता है। उसका साथी डिसेबल बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमने इतनी मेहनत से जो स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। उसके साइड वाला बंदा बोलता है कि सीनियर ब्रदर अबे उठ जा, तुझे तो एक्सप्लेनेशन देनी है एल्डर यांग को कि कैसे कैसे ये स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हुई है। फिर किंगसू बोलती है कि ये यून क्या अभी भी जो आवाज़ हुई थी वो क्या तुमने की थी। यून बोलता है कि हाँ यार मैंने थोड़ी बहुत तो आवाज़ की है, लेकिन होपफुली जो हमारे फेलो डिसेबल है यानी कि साथी डिसेबल है उनकी मेडिटेशन को मैंने डिस्टर्ब नहीं किया होगा। फिर किंगसू चिल्लाती है और बोलती है कि ये यून मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम अपने काम से काम रखो। लेकिन ये बोलता है सबसे पहले तुम अपने कपड़े पहन लो। फिर अपने नीचे देखते, नीचे पूरा खुला खुला होता है, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं होता। वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं लेकिन अपने कपड़े पहन नहीं लेती है। फिर यून बाहर निकल लेता है, लेकिन जो एल्डर यांग है वो उसे रोक लेता है और बोलता है कि ये यून तुम हमें बताओ, तुम हमें एक्सप्लेनेशन दो कि तुम्हारे बंदे ने हमारे लिंक यांग सेट के जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको पूरी तरह से डिवर क्यों किया, यानी कि ऑब्जर्व क्यों किया, मुझे बता भाई बता। फिर किंगसू बताने लगते कि एल्डर यांग आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो, हमने अभी तक रिपोर्ट भी नहीं की लेकिन आपको पता भी चल गया कि इसने ये किया, क्योंकि एक डिसेबल ने चिल्ला कर कहा था कि हमारी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो गायब हो रही है और आप तो बिना बात की किसी पर इंजाम लगा रहे हो। आपको पता भी है क्या किसने क्या क्या किया है, तो आपको बिना सबूत के किसी पर इंजाम नहीं लगाना चाहिए। और इसके अलावा आप ही के तो बंदे थे जिसने सबसे पहले जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है उसको चुराने की कोशिश की है। वैसे भी हमने तो अपने बचाव के लिए कोशिश की थी और इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर एल्डर यांग बोलता है कि तुम ये कह रही हो कि तुमने अपनी सेल्फ डिफेंस में ये सब किया, लेकिन एविडेंस क्या है तुम्हारे पास, क्या सबूत क्या है तुम्हारे पास, ये तो बताओ मुझे। और तुम कैसे साबित करोगे कि ये सब हमारे डिसेबल यानी कि ब्लाजिंग सनसेट ने किया है, जिसने कि सबसे पहले ये चालू किया है। फिर चौथी एल्डर यून को बोलती है क्या तुम सब लोग ठीक हो। यून बोलता है कि हाँ हम सब लोग ठीक है। और चौथी एल्डर बोलते हैं कि एल्डर यांग तुम ऐसी हवाबाजी में बात नहीं कर सकते। और उसे वो एग्जाम्पल देते हैं कि वैसे भी तुम अपना खाना कहीं भी नहीं खा सकते हो, वैसे ये है, अगर तुम जो कह रहे हो वो सही है तो क्या एविडेंस क्या है, सबूत क्या है तुम्हारे पास कि ये सब येयून ने किया है, तो तुम्हें इतना एग्रेसिव होने की कोई जरूरत नहीं है एल्डर यांग। फिर एल्डर यांग बोलता है क्या जो कायन सेट की जो गुफा है उसके अंदर साफ साफ जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो जा रही थी, और क्या सबूत चाहिए। फिर पीछे से जो शॉर्ट सेंट है वो बोलता है कि ये जो ओल्ड मैन यांग है ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट आगे बढ़ रहा है। फिर यांग बोलता है कि मैं बस अपने डिसेबल की सेफ्टी के बारे में चिंता कर रहा हूँ,
इसलिए मैं उनसे एक कदम आगे चलता हूँ। फिर जो शॉर्ट सेंट है वो बोलता है कि जो लिंक की स्प्रिंग है वो नेचुरली पूरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे भर जाता है। लेकिन अभी किसी ने जो डिवाइन ट्रेजर है उसकी मदद से इसे पूरी तरह सुखा दिया है। लेकिन किसने किया होगा ये? फिर जो एलर यांग है वो बोलता है तो ठीक है, इस केस में हमें यही को सर्च करना चाहिए, यानी कि यही को देखना चाहिए, क्योंकि यही था जो कि सिर्फ 1 घंटे वहाँ पे रहा। लेकिन इसका जो ऑरा है ये बहुत ज़्यादा थिक और पावरफुल बन गया है। इसने किसी पावरफुल आर्टिफैक्ट का यूज़ किया होगा उसको डिवर करने के लिए, और इसकी वजह से जो सीक्रेट स्पिरिचुअल स्प्रिंग है ये पूरी तरह तबाह हो गया। और ये यून, क्या तुम में हिम्मत है कि तुम अपना स्टोरेज बैग हमें खोल कर दिखाओ और हमें चेक कराओ कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं? तो इससे साबित हो जाएगा कि तुम निर्दोष हो या फिर दोषी हो। फिर ये भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। तो हाँ यार, ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो सकता है क्योंकि मैं दूसरी मानवा थोड़ा ये कर रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।